Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be completing the chapter Print Culture and the Modern World, which is the 7th chapter of a history textbook. So earlier we had discussed a few topics and in this lecture we'll be discussing the remaining topics and the questions and answers. ठीक है. So हमने Print World Comes to India start कर लिया था, उसमें थोड़ा सा हम कर चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे. Now the next topic that we have to do is women and print. ठीक है, कि कैसे कैसे women readership बढ़ी, उसके बाद कैसे कैसे women authors सामने आने लगी. ठीक है, so let's start. Now many writers wrote about the lives and feelings of women. ठीक है, इंडिया में मतलब जैसे जैसे आने लगे novels different topics पे, तो राइटर्स और ऑथर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डायमेंशंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को उठाना स्टार्ट किया, जिसमें विमेन एक था और बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है. ड्यू टू दिस रीडरशिप अमंग द मिडिल क्लास विमेन इंक्रीज सब्सटेंशियली. अब आप उनके टॉपिक्स पे, उनकी डेली लाइफ पे लिख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे. ठीक है, बिकॉज पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट देयर ओन लाइफ्स, देयर ओन टॉपिक्स. ठीक है, जिससे वो रिलेट कर सकें. Now, there were many liberal husbands and fathers who stressed on women's education. क्योंकि पहले टाइम में women's education को इतना important नहीं माना जाता था, तो कुछ ही households ऐसे थे, कुछ families ऐसी थी जहाँ पर husbands and fathers थोड़े से open minded थे and they gave importance to women's education. So while some women got education at home, some others went to schools as well. Okay, this is simple. This was the time when many women writers also began to express their views through their writings. तो रीडरशिप तो बढ़ी गई, साथ ही साथ ऑथर्स, विमेन ऑथर्स आने लगी. ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट. ठीक है, कि अगर वो ऑथर्स हैं तो इसका मतलब दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, उनके पास लिटरेसी लेवल अच्छा है. ठीक है, एंड नाउ दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विद द हेल्प ऑफ देयर राइटिंग्स. Conservative Hindus and Muslims were against women's education. Conservative, okay. They thought that a girl's mind would be polluted by education. तो कुछ एरियाज में आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाए तो दे विल नॉट बी गुड वाइव्स एंड दे विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर होम्स एंड वो उनका दिमाग जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है, दे विल गेट इनटू बैड थिंग्स, ये सब माना जाता है, ऑब्वियसली विच इज़ रॉन्ग. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed. And Muslims feared that educated women could be corrupted by reading Urdu romances. ठीक है, तो उनके अपने ही कुछ बहुत सारे superstitions थे जिसकी वजह से गर्ल्स की एजुकेशन को वो प्रेफर नहीं करते थे. People wanted their daughters to read religious texts but did not want them to read anything else. ठीक है, कि आप religious text पढ़ सकते हो बट उसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है, sometimes rebel women defied such prohibition. तो ये जो लास्ट लाइन है, रिबेल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन, इसके आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे बुक में एक दो, कि ठीक है कैसे किसी ने घर पे रहकर अपना पढ़ाई स्टार्ट की और कैसे एजुकेशन गेन की. ठीक है, डिस्पाइट द विशेस ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स. नाउ व्हाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली, हिंदी प्रिंटिंग began seriously only from the 1870s. Soon a large segment of it was devoted to the education of women. In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. ठीक है, तो हिंदी का बताया हुआ है कि कब उसका प्रिंटिंग सीरियसली स्टार्ट हुआ मेजर लेवल पे एंड कैसे धीरे धीरे एजुकेशन ऑफ वुमेन में उसने हेल्प की. ठीक है. नाउ दे डिस्कस इशूज लाइक women's education, widowhood, widow remarriage and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. Serialized novels मतलब जिसके एक तरह से वॉल्यूम्स आते थे. ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे डिफरेंट टॉपिक्स उठाने शुरू किए और ऑब्वियसली इससे रीडरशिप बहुत बढ़ गई. ठीक है. In Punjab, a similar folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chadha published the fast-selling Stri Dharm Vichar to teach women how to be obedient wives. तो you have to remember the names of the authors and their books. ठीक है, ये तो आपको, क्योंकि ये प्रिंट कल्चर का चैप्टर है एंड इससे भी नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे नॉवेल्स का, उसमें भी आपको ये सब देखने को मिलेगा. ठीक है, डिफरेंट नॉवेल्स के नाम, डिफरेंट स्टोरीज के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और कुछ प्लेसेस में उनके ईयर्स भी और प्लेसेस. तो ये दिस यू हैव टू रिमेंबर. सपोज पंजाब का एग्जाम्पल आ जाए तो
So you can easily give this example. And what was the book about? Obviously, okay. Now the Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman. So in order to teach them how to behave properly, ये books लिखी गई थी. This was in Punjab. In Bengal, an entire area in Calcutta, central Calcutta, the Batala, was devoted to the printing of popular culture. तो पंजाब का हमने ऊपर पढ़ा, and this was about Bengal. So ये हमने पढ़ लिया women and print का topic, ठीक है. Now we move on to the next topic, print and the poor people. तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे जो हमारे प्रिंटेड मटेरियल है वो उनकी एक्सेसिबिलिटी पुअर तक पहुंची, ठीक है, पुअर पीपल तक. वेरी स्मॉल चीप बुक्स were brought to markets in 19th century Madras towns. These books were sold at crossroads so that poor people could buy them because they were cheap. Public libraries were set up from the early 20th century which helped in increasing the access to books. We all know libraries से आप borrow कर सकते हो books. And many rich people set up library in order to assert their prestige in their area. From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustices of the caste system in his book Gulamgiri. उनकी बुक थी ये. गुलाम वी ऑल नो, सर्वेंट्स या स्लेव्स जिनको कहते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने इसमें लिखा था, ठीक है, ज्योतिबा फुले. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम एंड व्हाट वाज इट अबाउट. In 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra, E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, who was better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. तो ये जो आप मेनली पढ़ रहे हैं, ये आपको मेनली आप इसको क्लब कर सकते हैं इस टॉपिक में कि कास्ट, सोसाइटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस पे बुक्स का क्या स्टेटस था, प्रिंट मटेरियल का क्या स्टेटस था, ठीक है. Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. ठीक है. So ये आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, एंड बुक्स के नाम. This is very important कि इन लोगों ने कास्ट के ऊपर थोड़ा सा राइटिंग्स अपनी पब्लिश की थी. Now, workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experiences. ठीक है, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को लिख पाएं. बट काशी बाबा, अ कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल in 1938 to show the links between caste and class exploitation. But obviously exceptions are always there. तो एक मिल वर्कर थे काशी बाबा फ्रॉम कानपुर, सो ही उनको थोड़ा पढ़ना लिखना आता था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इस बुक में लिखे थे. अगेन आई जस्ट हाईलाइट द नेम्स एंड व्हाट इज इट अबाउट. सो ये आपको इनवेरिएबली याद रखनी ही है, जितने भी मैं भले हाईलाइट करूँ ना करूँ, ये इनवेरिएबली आपको हर चीज़ का याद रखना ही है. नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द बुक, एंड उसके बाद व्हाट वाज इट अबाउट, और अगर ईयर है तो ईयर भी, ठीक है. The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaएं. So these are just examples. By 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the example of Bombay workers. तो workers ने अपने ही लेवल पर लाइब्रेरी सेटअप करनी स्टार्ट कर दी in order to get literate, ठीक है. These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. Sponsored मतलब उनको financial help किससे मिलती थी? ये जो वर्कर्स थे जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी सेटअप करने की कोशिश की, इनको सोशल रिफॉर्मर्स हेल्प करते थे. और उनके क्या मोटिव होते थे हेल्प करने में? ये सब, ठीक है, कि ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाए. अगर वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगेंगे, एजुकेशन जैसे, तो ऑब्वियसली उनकी जो बाकी बुरी आदतें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है. सो टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव ड्रिंकिंग हैबिट, टू ब्रिंग लिटरेसी एंड समटाइम्स टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है. नाउ
ये हमारा हो गया प्रिंट एंड पुअर, ठीक है। सो एक एक टॉपिक आप याद करते जाइए, एंड आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि इसमें थोड़े नए टॉपिक्स हैं सारे, तो आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ठीक है। पीछे जाके एक टॉपिक को 2 बार आप सुनिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट एंड सेंसरशिप। बिफोर 1798 सेंसरशिप, आई होप यू नो, ठीक है, कि जो भी मटेरियल प्रिंट हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ठीक है। तो पढ़ते हैं। बिफोर 1798 द colonial rulers were not too concerned with censorship. Initially the control measures were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको जेम्स ऑगस्टस हिकी के बारे में पढ़ाया था, जिन्होंने बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था पब्लिश करना, मैगजीन। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल के बारे में थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल बातें अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल लिखी थी, ठीक है। तो उनका ये बंद करा दिया गया था, ठीक है। सो यही वहाँ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनिशियली जो सेंसरशिप थी, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो मेनली उन इंग्लिश मैन के ऊपर थी जो कि ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। The company was worried that such criticisms might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. Obviously, British जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहेगी कि इंडिया में उसका कुछ भी क्रिटिसिज्म हो, इंडिया में हो, और अगर इंडिया में हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंग्लैंड भी जा सकता है, ठीक है, वहाँ तक कम्युनिकेशन हो सकती है, और फिर उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती। सो इसलिए वो सेंसरशिप उन्होंने इंग्लिश मैन पे रखी। नाउ बाय द 1820s द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate the British rule. celebrate मतलब praise. तो उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर्स का पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनको encourage किया जो कि उनके रूल को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedoms. ठीक है। तो जो कोर्ट ने, ये जो मैंने आपको बताया कि पास सर्टन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, ठीक है, तो कोर्ट ने ये सब लॉज पास किए थे जिससे प्रेस मतलब यही प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब की जो फ्रीडम है वो थोड़ी कम हो गई थी। बट बाद में ये लोग आए, बेंटिक एंड मैक्यूले, ठीक है। सो इन्होंने थोड़ा सा ईज आउट कर दिया, थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की प्रेस के लिए, ठीक है। इन्होंने थोड़े से फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए, थोड़े इजी रूल्स बनाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी में हम आगे हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस अगेन चेंज, ठीक है। इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, पर 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स डर गए कि हमें थोड़ा सा इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये दोबारा रिवोल्ट कर सकते हैं। सो द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। ये आपको 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकता है। क्या था इसमें? द एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्यूलर प्रेस। इन केस ऑफ अ सेडिशियस रिपोर्ट द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड। इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज्ड एंड द प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को ये राइट दे दिया कि वो जो हैं वो रिपोर्ट्स को सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी मटेरियल छप रहा है वो अगर उनको कुछ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है उस मटेरियल में तो वो उसको हटा सकते हैं, काट सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इन केस ऑफ सेडिशियस रिपोर्ट द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड। सेडिशियस का मतलब वही, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस न्यूज़पेपर के पब्लिशर को वार्न कर दिया जाएगा, और अगर वो वार्निंग इग्नोर होगी, ठीक है, मतलब स्टिल द पब्लिशर पब्लिशेस द मटेरियल, तो उसकी जो प्रेस है वो सीज कर ली जाएगी, मतलब बंद कर दी जाएगी, और मटेरियल कॉन्फिस्केट मतलब छीन लिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी छीन के। सो दिस वाज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Despite repressive measures, nationalist newspapers grew in numbers in all parts of India. They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. Attempts to throttle national criticism provoked militant protest. This in turn led to a renewed cycle of persecution and protest. वो क्या कहना चाह रहे हैं कि despite all these repressive measures,
जो न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट रीजन्स में फैलने लगी इंडिया में, ठीक है। इससे लोग अवेयर होने लगे, ठीक है, लोगों को पता लगने लगा कि ब्रिटिश रूल इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है, वी शुड अपोज इट। दे रिपोर्टेड कॉलोनियल मिस रूल, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की जो मिस डीड्स थी वो इन सब में छपने लगी। एंड एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑब्वियसली जब उनको ब्रिटिश की रियल नेचर पता लगने लगी, सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अटेम्प्ट टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट में बदलने लगा धीरे धीरे। एंड एग्जाम्पल है फिर उसके बाद, व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक रोट विद ग्रेट सिंपथी अबाउट देम इन हिज केसरी, ठीक है, केसरी उनका न्यूज़पेपर था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में फ्रीडम फाइटर्स के फेवर में लिखा था, इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था एंड उनके अरेस्ट की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। सो दिस इज़ अबाउट सेंसरशिप, ठीक है, एंड दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके टॉपिक सब खत्म हो गए हैं, ठीक है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। सो बिफोर दैट अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इस चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, टॉपिक सारे अच्छे से इंटरनलाइज करो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस एंड आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। So first is, give reasons for the following. First, wood block printing only came to Europe after 1295. So आपको wood block printing मैंने पढ़ाया है, ठीक है, so you can go back to that topic and find the answer. चाइना में स्टार्ट हुआ था। wood block printing was invented around 6th century in China. It came to Europe along with Marco Polo in 1295, ठीक है। तो मार्को पोलो चाइना से लेके आए थे and Marco Polo returned to Italy after many years of exploration in China and he brought the knowledge of woodblock print with him on his return. मतलब उससे पहले कोई चांस था ही नहीं कि चाइना से ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूरोप में आ सके। इट वॉज ओनली इन 1295 कि मार्को पोलो रिटर्न फ्रॉम चाइना टू यूरोप, तो तब ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लेक्चर में इजीली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पार्ट, मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट, ठीक है। सो ये भी मैंने आपको मेंशन किया था लेक्चर में। थ्रू द पब्लिकेशन of his Protestant ideas, Martin Luther challenged the orthodox practices and rituals of the Roman Catholic Church. ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि कैसे मार्टिन लूथर ने जो कैथोलिक चर्च थी उसका क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने उसका एक प्रिंटेड कॉपी उसके बाहर भी हैंग कर दिया था, ठीक है। एंड ही ओपनली चैलेंज्ड द कैथोलिक चर्च टू डिबेट विद हिम, ठीक है। He wrote 95 theses criticizing many of the practices of the Roman Catholic Church. Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read widely. This led to a division in the church and the beginning of the Protestant Reformation. He also translated New Testament in which 5,000 copies were sold within a few days. These were impossible without printing technology. तो हमें मेनली बताना है कि रीज़न, ठीक है, कि हमसे पूछा गया कि मार्टिन लूथर जो थे वो प्रिंटिंग के इतने फेवर में क्यों थे, ठीक है। वो उनको गिफ्ट लगता था, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें उन्होंने की, ठीक है, ये प्रिंटिंग के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये आगे लिखा, डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, Luther said printing is the ultimate gift of God and the greatest one. This is the reason he was in favor of print and spoke out in praises of it. उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस किए और जिसको जो चर्च को वो क्रिटिसाइज करना चाहते थे वो सब किस लिए पॉसिबल हो पाया, प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए ही वॉज इन ग्रेट फेवर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The Roman Catholic Church began keeping an index of prohibited books from the mid-16th century. तो ये आपके इस पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, कि क्योंकि क्रिटिसिज्म के जो मटेरियल हैं ऑपोजिशन के, चर्च ऑपोजिशन के, वो बहुत वाइडली स्प्रेड होने लगे, वाइडली सर्कुलेट होने लगे, इसीलिए चर्च ने ऐसे एक इंडेक्स, एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी प्रोहिबिटेड मटेरियल की, ठीक है। द रोमन कैथोलिक चर्च हैड टू फेस मेनी डिसेंट्स का मतलब होता है ऑपोजिशन बेसिकली, फ्रॉम द मिड 16th century onwards.
People had written many books that interpreted the God and the creation in their own ways or as they liked. मतलब वो चर्च से हटके अब रिलीजन को इंटरप्रेट कर रहे थे. Therefore, the church banned such books and kept the record of such books. It was called the index of prohibited books. कि मतलब आपको ये बुक्स पढ़ना अलाउड नहीं है. ठीक है. Next question. Gandhi said that the fight for Swaraj is a fight for liberty of speech, liberty of the press and the freedom of association. तो उन्होंने ये बोला था. हमें मेनली प्रेस पे फोकस करना है. Gandhi considered that the liberty of speech, liberty of press and freedom of association were the three most powerful vehicles of expressing and cultivating public opinion. ठीक है कि जब तक मास अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे. और मास अवेयरनेस के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए. लिबर्टी ऑफ स्पीच कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाओ, लिबर्टी ऑफ प्रेस कि आप अपने व्यूज़ को पब्लिश कर पाओ और सर्कुलेट कर पाओ, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, मतलब आप ग्रुप्स बना पाओ बेसिकली. ठीक है. Therefore, he said that the fight for Swaraj was a fight for liberty of speech, press and freedom for association. ठीक है. So this is the first question. Now we move on to the second question. Write a short note to show what you know about the following. First, ये सारे बहुत easy हैं, मैंने आपको डिस्कस किए ही हैं लेक्चर में, तो मैं ब्रीफली कर दूंगी डिस्कस ये. फर्स्ट इज द गुटनबर्ग प्रेस. सो वी ऑल नो ये किन्होंने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, कैसे. ठीक है. द गुटनबर्ग प्रेस. द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज डेवलप्ड बाय जॉन गुटनबर्ग in 1430s. It was developed form of the olive and wine presses. ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको लेक्चर में. By 1448, Gutenberg perfected this system. The lead molds were used for casting the metal type for the letters of alphabet. The first book he printed was Bible. He produced 180 copies of Bible in 3 years, which was much faster by standards of the time at that time. ठीक है, so this was the first printing press, Gutenberg press. Now next, Erasmus' idea of printed book. ये मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ. Erasmus was a Latin scholar and a Catholic reformer. He criticized the printing of books. He thought that most of the books are stupid and ignorant, scandalous, raving, irreligious and seditious. According to him, such books devaluate the valuable books. ठीक है, तो वो प्रिंटिंग के हक में नहीं थे. ठीक है, उनको लगता था कि जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं चीप होती हैं. ठीक है, एंड ये मिसगाइडिंग होती है, मिसलीडिंग होती है. ठीक है, सो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ प्रिंटिंग. तो ये आपको प्रॉपर ऐसे टॉपिक नहीं है आपके चैप्टर में, एज अ सेपरेट आर्टिकल है. ठीक है, सो ये इसमें मैंने डिस्कस कर लिया. इसलिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है अभी लेक्चर में. सो ब्रीफली आई जस्ट रीड इट आउट. मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉज. Vernacular Press Act was passed in 1878. Law gave the government tyrannical rights to censor reports and editorials in the vernacular press. If a seditious report was published and the newspaper did not heed to an initial warning, then the press was seized and the printing machinery confiscated. This was a complete violation of the freedom of expression. ये मैं लेक्चर में डिस्कस कर ही चुकी हूँ पूरा. So इसमें दोबारा I don't think there is a need to explain. Now, what did the spread of print culture in the 19th century mean to? ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है, so women, poor and then reformers. ठीक है, so I'll just read them out quickly. The spread of print culture in 19th century India benefited Indian women through learning and education. Liberal families did not support the education of women to study or read as they believed education and reading would make the women corrupt. सो लिबरल का वर्ड यहाँ सही नहीं है वैसे. लिबरल मतलब जो थोड़ी लिबरल की जगह आप कॉन्जर्वेटिव कर लो यहाँ पे. ठीक है, ये कॉन्जर्वेटिव फैमिलीज डिड नॉट सपोर्ट इट, लिबरल फैमिलीज सपोर्टेड इट. ये मैंने आपको लेक्चर में सारा बताया ही हुआ है वैसे, कि उनको लगता था कि इट विल पोल्यूट देयर माइंड. सो दिस लेड टू काउंटर रिएक्शन एज मोस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड वुमेन बिगैन टू स्टडी. Most of the oppressed women began to study and read books and learned writing in secrecy. मतलब उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, but still secretly they learned. ठीक है. Some literate women started to write books and their autobiographies. Raj Sundari Devi, a young married girl, wrote her autobiography Amar Jivan, which was published in 1876. This is just an example, one example. बहुत आपको बुक में मिल जाएंगे.
Overall, the print culture in 19th century India helped in the spread of feeling of self-reliance among Indian women. ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशन में उनको हेल्प किया. ठीक है, थोड़ा जो पहले जो एजुकेशन का स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ. ठीक है, women started reading, writing and writing novels about themselves. ठीक है, एंड इससे ऑब्वियसली क्या हुआ कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिलायंस है, वो बढ़ गई. ठीक है, so this was about women. Now the next topic we have to do is about poor. कि 19th century print and poor. ठीक है, क्या रिलेशन था. The poor people benefited from the spread of print culture because of the availability of books at a low price. देखो, बुक्स किसी को भी अगर अवेलेबल होंगी, ठीक है, रीडिंग मटेरियल, तो इट इज़ ऑब्वियसली एनलाइटनिंग. इट इज़ ऑलवेज एनलाइटनिंग इफ गुड बुक्स आर अवेलेबल टू यू. सो भले अब उसमें वुमेन आ गई, पुअर पीपल आ गए, रिच पीपल आ गए, कोई भी आ गया. ठीक है, द रीडरशिप अमंग देम इंक्रीज ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ लो प्राइस बुक्स. Public libraries were also set up from the early 19th century, expanding the access to the books where all people could gain knowledge. Encouraged and inspired by the social reformers, the people like factory workers to set up their libraries and some even wrote books. जो मैंने आपको कानपुर मिल वर्कर का एग्जाम्पल बताया था वही है ये. काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश छोटे एंड और बड़े का सवाल. ठीक है, सो ये एग्जैक्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर में. नाउ नेक्स्ट इज सोशल रिफॉर्मर्स. ठीक है, तो इनका क्या रिलेशन था प्रिंट के साथ. सो लेट्स सी. Indian reformers of the 19th century utilized print culture as the most potent means of spreading their reformist ideas and highlighting the unethical issues. ठीक है, तो social reformers क्या होते हैं, जो कि सोसाइटी में जो evils हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो अब प्रिंट कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है जो वो यूज़ कर सकते थे. ठीक है, अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करने के लिए, और उन्होंने वही किया. They began publishing various vernacular and English and Hindi newspapers and books through which they could spread their opinions against widow immolation. ये जो widow immolation है ये सती है, if you all know. ठीक है, कि जब the husband dies तो the wife has to burn herself on the husband's pyre. ठीक है, so that is called sati. Child marriage, monotheism, brahmanical priesthood and idolatry. Idolatry मतलब idol worship, मूर्ति पूजा टू द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री. अच्छा, मोनोथीज्म का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ. मोनोथीज्म मतलब एक्सेप्टिंग दैट ओनली वन रिलीजन इज ट्रू. ठीक है, बाकी रिलीजन्स का कोई मतलब ही नहीं है. सो इन सब टॉपिक्स के अगेंस्ट ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड मतलब जो ब्राह्मण्स ने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर रखी थी और बाकी कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, उन सब टॉपिक्स के अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट किया लिखना. In this way, the spread of print culture in the 19th century provided them a space for attacking religious orthodoxy, conservatism, and to spread modern social and political ideas to the people of different languages across the country. कि लोगों print culture ने उनको help किया कि आप लोगों के मन से ये जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं इनको हटाओ और modern ideas introduce करो. ठीक है, logical ideas. Now, next question. Discuss why did some people in 18th century Europe think print culture would bring enlightenment and end despotism. Despotism मतलब वही dictatorship. ठीक है. Many people in the 18th century Europe thought that the print culture has the power in it to bring enlightenment and end despotism. This would help in spreading of literacy and knowledge among all the class of people. Social reformers like Louis, Sebastian Mercier and Martin Luther felt that the print culture is the most powerful engine of progress and public opinion, and hence it would definitely bring enlightenment and an end to despotism. जैसे इंडिया में हमने अभी पढ़ा कि प्रिंट कल्चर वॉज अ वेरी पावरफुल वेपन जो सोशल चेंज ला सकता था, वैसे ही यूरोप में भी ऑब्वियसली पहले हुआ ये. इंडिया में हमने 19th सेंचुरी की बात की, यूरोप में 18th सेंचुरी की. ठीक है, तो यूरोप में भी यही प्रोसेस था, यही प्रोसीजर था कि इन रिफॉर्मर्स को लगा, इन थिंकर्स को लगा कि सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ पे भी, ठीक है, वही है, इनको लगा कि अगर हम अपने आइडियाज़ को, मॉडर्न आइडियाज़ को, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को जनरल पब्लिक में सर्कुलेट करेंगे तो मास चेंज आ सकता है. ठीक है, और मास चेंज आएगा, लोगों की थिंकिंग बदलेगी, तो जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, जैसे डिस्पोटिज्म यूरोप में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Why did some people fear the effect of easily available printed books? Choose one example from Europe and from India. So कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते थे प्रिंटेड मटेरियल को, ठीक है, उनको वो चीप लगता था. सो हमें ये डिस्कस करना है. Some people, especially from upper class and powerful classes, feared the effect of easily available printed books. Their cause of fear was that due to the spread of literacy among the common people, they may lose their position और अथॉरिटीज़. ठीक है, तो उनको क्या लगता था मेनली, एक तो चीप तो लगती थी बुक, साथ में उनको क्या लगता था कि अगर ये लोग एजुकेट हो गए, जो लोअर क्लासेस हैं, अगर चीपली अवेलेबल हैं बुक्स, मतलब जो हमारी लो क्लासेस हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो भी क्लासेस बनी हुई हैं, उनको एजुकेशन बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी. और अगर वो एजुकेटेड हो गए तो हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कंपटीशन हमें फेस करना पड़ेगा. ठीक है, हमारी पोजीशन डाउन आ सकती है. Some people feared that this may lead to the spread of rebellions and irreligious thoughts. For example, अब मैं एक इंडिया का एग्जाम्पल देना है कि यूरोप का. For example, in India, in Europe, the Roman Catholic Church tried to curb the printed books through the index of prohibited books. ये हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे जैसे चर्च को अपोज करने वाले आइडियाज प्रिंट होने लगे, तो चर्च ने क्या करना स्टार्ट किया, एक रिकॉर्ड, एक लिस्ट मेंटेन करनी शुरू की प्रोहिबिटेड बुक्स की, बैंड बुक्स की, कि यू आर नॉट अलाउड टू रीड दिस बुक्स. In India, the Vernacular Press Act imposed restrictions on Indian press and various local newspapers. Also, some religious leaders and some people from the upper caste expressed their fear. इंडिया में भी हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में आपको पढ़ा चुकी, ठीक है, कि किसका वो रिजल्ट था कि जो लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग चल रही थी उसने लोगों को हेल्प किया कि वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकें, और गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं था, तो सो दे पास दिस एक्ट. ठीक है, so this is about this question. And then last question, second last. Now, what were the effects of the spread of print culture for poor people in the 19th century? ये हम कर ही चुके हैं वैसे डिस्कस लेक्चर में. So the effects of spread of print culture for poor in the 19th century were: poor people benefited from the spread of print culture in India on account of the availability of लो प्राइस बुक्स इन पब्लिक लाइब्रेरीज. ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ. ठीक है, एनलाइटनिंग एसेज वर रिटन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इनहेरेंट इनजस्टिसेस. दीज वर रेड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री. ये भी मैंने डिस्कस किया था कि कैसे कास्ट के अगेंस्ट लोग लिखने लगे. ऑन द एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, overworked factory workers set up libraries for self-education, and some of them even published their own works. For example, काशी बाबा एंड हिज छोटे और बड़े का सवाल. ये भी मैंने आपको बता ही दिया था. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको रिकॉल हो ही गया होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, explain how the print culture assisted the growth of nationalism in India. So this is an important question. तो ये आपको ऐसे डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा, सो ये थोड़ा कंसोलिडेट करके मैंने लिखा है. सो फर्स्ट, द प्रिंट कल्चर इमेंसली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया in the following ways. First, through vernacular press, oppressive methods of colonial rule were reported. So vernacular का क्या मतलब होता है? Local language. Through vernacular press, the oppressive methods of colonial rule were reported. तो लोगों ने local languages में जो newspapers, magazines ये सब print होने शुरू हुए, इसमें लोगों ने अपने views लिखने start किए कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनको exploit कर रही है, ठीक है, और उनकी इकोनॉमी को, उनकी कंट्री को स्पॉइल कर रही है. The misrule of the government and its initiatives on curbing the freedom of press spread the nationalist ideas that demanded freedom of press. अब जैसे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोगों ने उसको अपोज किया, ठीक है, तो इस और लोगों ने अपोज किया तो मिलके अपोज किया. सो दे केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट वन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, यूनाइट होकर उन्होंने फाइट किया. Nationalist feelings and revolutionary ideas were secretly spread by the dailies like Amrit Bazaar Patrika, ये सब नाम आप याद रखें, Indian Mirror, Kesari, The Hindu, Bombay Samachar, etc. Through these newspapers, national leaders always tried to mobilize public opinion of Indian masses and unite them for the cause of nationalism. ये बहुत ही important point है ये.
क्या कहना चाह रहे हैं इसमें वो कि अगर हम आज के भी न्यूज़पेपर देखें, ठीक है, न्यूज़पेपर इज सच अ पावरफुल व्हीकल ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो हमारा ओपिनियन को शेप करता है, ठीक है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर, ठीक है, इस और ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल, पर तब न्यूज़पेपर्स पॉपुलर थे, तो ये मीडिया जो हमें बताता है वही हमारा ओपिनियन फॉर्म करता है। उस टाइम में सोशल रिफॉर्मर्स ने इसी चीज़ का बेनिफिट लिया, उन्होंने ऐसी चीज़ें पब्लिश की जिससे लोगों का ओपिनियन शेप हो, ठीक है, उनको पता लगे कि येस ब्रिटिशर्स आर हियर टू एक्सप्लॉइट यू एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम, ठीक है। सो इससे ऑब्वियसली नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर बढ़ने लगी। द प्रिंट कल्चर हेल्प्ड इन एजुकेटिंग द पीपल who then started to be gradually influenced by the reformist and nationalist ideas of the various Indian leaders like Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, गांधी जी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियस था कि जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा इट हेल्प्ड इन एजुकेटिंग द पीपल, लोगों की लिटरेसी लेवल बढ़ने लगी, ठीक है। who then started to be gradually मतलब अगर वो एजुकेटेड होने लगे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से, वो ज़्यादा अवेयर होंगे और वो ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे अपने राइट के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको सब टॉपिक्स एंड ये क्वेश्चन आंसर्स एंड के समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 बार देखो इसको वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर सून। थैंक यू।